नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरपत और आज हम करने वाले इतिहास का 2016 का उच्च माध्यमिक PYQ मतलब ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन करेंगे आज 2016 का। किसका? 2016 का। 15 का करा दिया, 14 का करा दिया, 13 का करा दिया। ये नहीं देखा तो यूट्यूब पर देख लो, वीडियो पड़ा है। ठीक, पहले हिस्ट्री के तीनों करा दिए, भूगोल का करेंगे बाद में, उसके बाद राजनीति का करेंगे। ठीक, 2013 से शुरू करेंगे पेपर के सॉल्यूशन और 2025 तक चलेंगे क्योंकि 2025 ही लास्ट है। ठीक, सभी का पेपर सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन नहीं, मतलब सिर्फ पेपर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2016 आप पेपर देखो किस प्रकार पूछा है। वापस क्या रिपीट हुआ है? नहीं, कोई प्रश्न देख लें। तो पहला प्रश्न ये वापस से देख लो, वापस से ये शब्द सीमा देखो, 10 शब्द, 20 शब्द, 60, 200। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। दूसरा प्रश्न है, किस राजवंश के राजाओं ने उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? सातवां। अब देखो ये प्रश्न वापस से रिपीट हुआ है, एक आया था 2000 शब्द में, ये प्रश्न ये वापस से रिपीट हुआ है। ठीक, मतलब इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। सातवाहन कौन? वाहन वाहन। ठीक, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मुगल शासकों में सबसे महान कौन था? कौन था महान सबसे? अकबर। पांचवा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की? ये की थी हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, सिजदा तथा जमी बोशी का क्या अर्थ है? अगला है, अल बिरूनी का जन्म। अब देखो ये प्रश्न वापस नहीं आया है, वापस से नहीं आया है। ठीक, अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ है और कहाँ हुआ है, कब और कहाँ हुआ है? ठीक, अल बिरूनी का जन्म हुआ है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान का ख्वारिज्म। ठीक, अगला प्रश्न है 8वां, फ्रांस का प्रतिनिधि कौन था? अभी वापस देखो प्रश्न, ये वापस से रिपीट होगा मुझे लगता है, अभी तक नहीं हुआ रिपीट। देखो फ्रांस का प्रतिनिधि कौन है? तो फ्रांस का प्रतिनिधि कौन है? ये है अपना फ्रांस का निवासी। फ्रांस का निवासी है जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने, कौन सी? ए ना ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ऐसी कुछ लिखी है पुस्तक। ठीक, और इस लोग इसी ने तो बताया था भारत की सभी दशा का वर्णन। इन्होंने भू स्वामित्व की सारी बताई है, तो देख लो। अब की बार बड़ा प्रश्न नहीं पूछा है, छोटे छोटे प्रश्न पूछे हैं 2016 वाले पेपर में। ठीक, अगला प्रश्न है, झांसी में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहली बार प्रश्न आया। 10वां प्रश्न, 1857 में विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? यह प्रश्न देखो, ये 2022 में पूछेगा, वापस देख लेना कौन था। बहादुर शाह जफर। प्लासी का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? 1757 हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला समथिंग, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। 12 प्रश्न है, हड़प्पाकालीन कृषि पद्धति की कोई दो विशेषताएं। बहिर्विवाह पद्धति की कोई दो विशेषता। अब देखो ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है, 3 बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। बहिर्विवाह पद्धति, बहिर्विवाह पद्धति, वर्ण और जाति में कोई दो अंतर। ठीक, अगला है, सुलह कुल नीति के एकीकरण का प्रमुख स्रोत। सुलह कुल क्या था? सुलह कुल सिद्धांत भी था एक। किस प्रकार मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया? अगला प्रश्न है, ये देख लो, ये वापस आ गया, मतलब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। ये प्रश्न इब्न बतूता वाला। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देकर क्यों चकित हुआ? उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न दूसरी बार वापस से पूछ रहा है इब्न बतूता वाला। देखो ये मतलब इंपॉर्टेंट हो गया ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के कुचलने के लिए अंग्रेजी द्वारा उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। 2 कदम बताइए। ये देख लो, मतलब इस ये पहले देख लो, 17वां प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, याद रखना। एक वो भूस्वामित्व वाला, बर्नियर का भूस्वामित्व, वो वाला। अगला प्रश्न, 19वां मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृह स्थापत्य की 4 विशेषताएं।
अगला है 20वां प्रश्न ये देखो गृह स्थपति बार बार पूछ रहा है। ठीक, 20वां प्रश्न महाजनपदों की कोई 4 विशेषता लिखिए। स्तूप क्यों और किसे कैसे बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए? क्योंकि बौद्ध धर्म के लिए बने जाते। सर्वप्रथम किसने बनाए? अशोक ने। उसके बाद गौतम बुद्ध भी बनने लगे, गौतम बुद्ध की याद में बने जाने लगे। इसमें क्या, इसमें भिक्षुओं के मतलब गौतम बुद्ध के अवशेष, कपड़ों के अवशेष सबसे ऊपर है बताए गए हैं। थोड़ा वर्णन करना है। अब देखो अगला प्रश्न है, आप विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? 23वां प्रश्न है, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? ठीक, अगला प्रश्न, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर टिप्पणी लिखिए। ये पिछली बार और पूछा, इंपॉर्टेंट है ये। 25वां प्रश्न है, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर क्यों रखे जाते थे? 26वां प्रश्न है, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? अगला 27वां प्रश्न खंड द का। अब देखो खंड द देखो 6 अंक का पूछ रहा है। देखो ये कि कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विस्तृत विवरण कीजिए। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विस्तृत विवरण कीजिए। यह अथवा में यह है कि मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? महात्मा गांधी की दांडी मार्च का विस्तृत उल्लेख कीजिए। अथवा में यह है कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, उल्लेख कीजिए। 29वां प्रश्न है, आपके अनुसार क्या भारत विभाजन आवश्यक था? नहीं था, इसका उत्तर था। 1937 में प्रांतीय चुनाव व कांग्रेस की भूमिका पर एक लेख लिखिए। अब देखिए ये देखो मैप आया, देखो मैप में वापस से अब की बार मैप में कोई प्रश्न वापस से बार बार नहीं आया, देख लो। ठीक, तो विराटनगर उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश। उदयपुर राजस्थान। चेन्नई तमिलनाडु। झांसी यूपी। विराटनगर एक पता नहीं मुझे, विराटनगर। ठीक, ये आपका कंप्लीट। ये मैप वाला एक है, ये मतलब बताना है कहाँ कहाँ, झांसी कहाँ है, वो क्या पूछा, और उज्जैन कहाँ है, उदयपुर कहाँ है, ये सब पूछा है। ठीक, अब अगला अगला पेपर लेके आएंगे 2017 वाला। ठीक है, 2017 का लेके आएंगे कल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।